गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बरसते बादल। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस पाठ का उन्मुखीकरण। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। यहाँ पर कवि कोयल से क्या कह रहे हैं कि वह मीठे गीत गाती हैं और प्यासी धरती के लिए कोयल मेघों से पानी मांगती है। बादल काले काले होते हैं, ये आसमान को घेरे रहते हैं। ये एक दूसरे को टकराने से बिजली पैदा होकर सारी प्रकृति झलक उठती है। ये घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हैं और मेघ पानी बरसाते हैं। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य प्रकृति के प्रति रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य है। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत। यह प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ है। इस पाठ का विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है क्योंकि चारों ओर हरियाली फैली हुई होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पाठ से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा ब्लॉग अकाउंट है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे क्लासेस के 6th to 10th क्लास तक पूरे सब्जेक्ट्स के आपको पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। न्यू लेटर राइटिंग पैटर्न भी मिल जाएगा आपको और फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और आपको ग्रामर के लिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन पेपर बनाया है, वह भी आपको मिल जाएगा। और बॉटम राइट साइड जो है बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झमझम इसका अर्थ है जोर से वर्षा होने की आवाज़ होना। मेघ का अर्थ है बादल। बरसना का अर्थ है वर्षा होना। सावन का अर्थ है श्रावण महीना। छम यह वर्षा की बूंदे गिरने की आवाज़। तरु का अर्थ है पेड़ और बिजली का अर्थ है विद्युत। चमचम का अर्थ है झलकना। छन का अर्थ है तरुओं पर वर्षा की बूंदें पड़ने की आवाज़। जब वर्षा की बूंदें तरुओं पे पड़ती है तब इस तरह की आवाज़ आती है। चमक, झलक और कांति।
उर का अर्थ है हृदय। घन का अर्थ है मेघ। मेघ। तम का अर्थ है अंधेरा, थमथमाना, धूप लगना, सपना, स्वप्न। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहते हैं कि इस कविता में सावन के बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आसमान में सावन के बादल झमझम झमझम पानी बरसा रहे हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर छमछम गिर रही हैं और मेघों के उर में बिजली चमचम चमक रही है। दिन में बादलों के छा जाने से जो अंधेरा होता है उसमें सबके मन में सपने जगते हैं। दादुर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। दादुर का अर्थ है मेंढक। वह किस तरह आवाज़ करते हैं? टर करके आवाज़ करते हैं। झंझन का अर्थ है लगातार होने वाली ध्वनि, कंटिन्यूअसली जैसा आवाज़ आती है, शब्द ध्वनि। झिल्ली का अर्थ है झिंगुर। मोर मयूर। जब घने बादल आते हैं तो आनंद से मयूर नाचता है। चातक यह एक पक्षी है। गन का अर्थ है झुंड। गगन का अर्थ है आकाश। सोन बालक यह जल पक्षी है। घुमड़ना छा जाना। इस कविता का भावार्थ यह है कि जीवन में सावन के बारे में, सावन का महीना बार बार आए इस तरह कवि कहते हैं। वर्षा के बारे में वर्णन करते हैं और वर्षा के समय दादुर टर करते हैं, झिंगुर झंझन आवाज़ देते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ करता है। क्योंकि बादल आने से वर्षा होती है। वर्षा से वह बहुत ही प्रसन्न होता है। चातक के गण मेघों की वर्षा की बूंदें पीने तैयार होते हैं। सोन बालक नामक पक्षी आर्द सुख से क्रंदन करते हैं। आसमान में मेघ गर्जन करते हैं और चारों ओर यह मेघ छा जाते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकाविल थर। यहाँ पर पहले पद्यांश में रिमझिम का अर्थ है छोटी छोटे बूंदे पड़ना। जब बारिश होती है तो शुरुआत छोटी छोटी सी बूंदों से शुरू होती है। स्वर सभी को पता है, आवाज़, बूंद बिंदु, रोम बाल हेयर्स, सिहर उठना रोमांच होना, धरती पृथ्वी, छूना स्पर्श करना, भीतर अंदर, अंतर भेद, तृण घास, थर जमीन, रजकन धूलिकन। तो यहाँ पर कवि कहते हैं इस कविता में वर्षा किस प्रकार हो रही है और इसके सौंदर्य के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वर्षा की बूंदें रिमझिम बरसते हैं, जिसका स्पर्श हमारे हृदय के अंतराल तक जाकर छूने से हमारे रोम सिहर उठते हैं। वर्षा की धाराएं धरती पर झरने लगती हैं। इसके कारण मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूटते हैं। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर पकड़ना मतलब
चंगुल में लेना। वारी, वारी का अर्थ है पानी। झूलना, इसका यहाँ पर पेंग लेना मतलब स्विंग। मन, मन का अर्थ है चित्त। घेरना, फैलाव। सावन का अर्थ है श्रावण और इंद्रधनुष का अर्थ है बरसात में अक्सर आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगा अर्धवृत्त। धार, धार प्रवाह बरसाना। जब बारिश होती है तो धारा प्रवाह बरसाना। कवि यह कहते हैं कि कवि चाहते हैं कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले। कवि का मन वारी की धार को देखकर उसके समान झूलता है। सब लोग घेरा बनाकर सावन गाते हैं। सावन गाओ। इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है कि उसे पकड़कर झूले में झूले। इसलिए हमारे जीवन में सावन मन को भाने के लिए बार बार आए। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। प्रकृति का हर प्राणी पानी के बिना रह नहीं सकता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी वर्षा से खुशी से झूम उठती है। खेती बाड़ी के लिए भी वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा हमारी प्यास बुझाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।